ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी हमीरपुर की, जहां कन्या प्राथमिक विद्यालय इमलिया में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। साथ ही बात होगी शामली की, जहां नवनिर्मित मन्ना माजरा पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्रुखाबाद में सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने श्रृंगीरामपुर घाट और कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मार्ग से गंगा घाट तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत शीघ्र कराई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जबकि घाट के आसपास के कच्चे रास्तों को भी समतल और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कार्य कराने को कहा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मैडम, कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है, ऐसे में किस प्रकार से क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा श्रृंगीरामपुर में देखने को मिल रही है? देखिए, आज श्रृंगीरामपुर घाट पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और कावड़ से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है उनका निरीक्षण किया गया है। और यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग जाएंगे पैदल उनके लिए मोटरेबल हो, तो उसी के लिए सब व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। सड़क मैम गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम उसके लिए किए जाएंगे? उसके लिए पूरा पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है, जितने भी गड्ढे हैं उनको भर के पूरा गिट्टी से और मिट्टी से उसको सही किया जाए। यहाँ से लेकर गंगा घाट तक जाने के लिए क्या कोई खड़ंजा या फिर और कुछ बिछाया जाएगा या फिर कुछ और किया जाएगा? यहाँ से लेके जो घाट तक है वो पानी अभी दूर है, तो वो कच्चा रास्ता है, उसी को सही करने के लिए निर्देशित किया गया। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सावन माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को कानपुर जोन के डीआईजी ने गंगा घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, नाविकों, गोताखोरों और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रवियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं थाना कादरीगेट क्षेत्र में हरियाणा के कारोबारी अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या के मामले में भी डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की समीक्षा की। प्रारंभिक जांच में जमीनी विवाद का एंगल सामने आया है, जबकि पुलिस पेशेवर शूटरों की संलिप्तता और सुनियोजित साजिश की संभावना को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। डीआईजी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश देते हुए कहा कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किया गया सुरक्षा व्यवस्था क्या निर्देश दिए गए? आज जनपद फतेहगढ़ में जो पांचाल घाट है, यहाँ का मुख्य घाट है। यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान अपना जल लेते हैं और अपने मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करते हैं। पूरे श्रावण माह में यहाँ जल लिया जाता है और उसके बाद सभी मंदिरों में, जो लोकल मंदिर हैं और जो लखीमपुर के गोला के मंदिर हैं, वहाँ पर ले जाकर लोग जलार्पण करते हैं। तो ये सभी को निर्देश दिया गया है कि जितने नदियाँ हैं, घाट हैं, उनमें बैरिकेटिंग किया जाए, उसमें फ्लड कंपनियाँ लगाई जाए, जो रूट हैं उन पर व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाए, लाइट की, और जो पोल हैं उस पर इंसुलेटर्स लगाए जाएँ और सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से की जाए। श्रद्धालुओं को किसी तरीके से कोई तकलीफ ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सर, उपद्रवी अराजक तो किस तरह से उन सभी को पहले से ही नैब किया गया है और ऐसे जो आइडेंटिफाइड हमारे उपद्रवी हैं उनको पहले से ही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको नोटिसें दी जा रही हैं, उनको 716 की कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। और कोई भी अगर ऐसे उपद्रव या बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। किसी भी ऐसे उपद्रवी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना कादरीगेट क्षेत्र में हरियाणा के कारोबारी अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या के मामले की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को कानपुर जोन के डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों के साथ जांच की समीक्षा की। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे जमीनी विवाद का एंगल सामने आया है। वहीं पुलिस पेशेवर शूटरों की संलिप्तता और सुनियोजित साजिश की आशंका को भी गंभीरता से खंगाल रही है। डीआईजी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश देते हुए किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने सावन माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए गंगा घाटों का भी निरीक्षण किया तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल, नाविकों, गोताखोरों और आपातकालीन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कारोबारी हत्याकांड की जाँच हर पहलू से जारी है और पुलिस जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद भी जता रही है। क्या निकल गया सामने?
ये फतेहगढ़ में एक हत्या हुई है। इससे गाड़ी से कुछ लोग जा रहे थे, वो एक जनरल स्टोर पे रुके कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ उनके पीछे एक गाड़ी पीछा कर रही थी, वो आकर के रुकी और उससे कुछ लोग निकले। उन्होंने आकर के मौके पर ही एक जो व्यक्ति था अरुण कुमार, उसको गोली मार दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। इसी में जब हमारी फतेहगढ़ की पुलिस और पूरी सर्विलांस टीमें और सब लगी हों और उसको ट्रैक किया गया, तो ये पाया गया है कि पूरी ये एक आपस के रंजिश का मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक विवाद और ज़मीनी विवाद का मामला है। इसको लेकर के ये हत्या की गई है। इसमें हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं, लगातार वो कई जगह पे दबिश चल रही है। इसमें जितने भी अपराधी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, और उसके बाद इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। जो इनकी पत्नी है और बच्चे हैं वो अभी पुलिस के पास ही हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से रेकी कर घटना को अंजाम दिया कि हत्यारे भाड़े के थे सर, संभावना है, ऐसी संभावना है। धन्यवाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के सवासी गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान हरिनाम और पप्पू का शव मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के छोटे भाई अनूप ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिनाम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। घटना के बाद पत्नी मीरा देवी, मां माया देवी समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। कहाँ रहते हो? भाई का क्या नाम था? नाम संगोल। क्या घटना हो गई है आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या बात हो गई है? क्या पता क्या चला? ये पता तो यही चल रहा है कि मार के डाल दिया। कहाँ पर? खेतों में। खेतों में। आपको कैसे सूचना मिली थी? सुबह जब मतलब गए चौपार को देखा, वहाँ नहीं थे, वहाँ से गए पता किया। जब लोग लेटरिंग में गए उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास। जब जाके देखा भाई घर से कब निकले थे? शाम को निकले थे, तो रात भर नहीं है। फिर आप लोगों ने ढूंढा था, क्या करा था? कोई रात में देखा, फ़ोन किया, फ़ोन बंद था, मोबाइल बंद था। किसी से कोई विवाद का चलता है? क्या करता था भाई आपका? टोटल कितने भाई बहन हो आप लोग? 4 भाई हो। ये बड़े थे छोटे थे? सबसे बड़े थे ये। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिता एक्सपायर हो गए। माता जी? दिनांक 28 जुलाई 2026 को सुबह करीब 8 बजे PRV 112 पर सूचना मिली कि ग्राम सवासी थाना कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस सूचना पर PRV 112 तथा थाना कमालगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा है। शव के सिर तथा आंख पर चोटों के निशान हैं। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि मृतक सवासी गांव तथा आसपास के गांव में दवा इलाज का कार्य करता था तथा शाम को कैलाश के घर के सामने मुड़ैया पर बैठा हुआ था। मौके पर प्राप्त जानकारी से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मदाबाद स्थित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग, पार्किंग, मंच एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, SP सिटी, SDM मोहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर सभी तैयारियां समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा रही हैं। आज DM सर के द्वारा एवं मेरे द्वारा एवं समस्त अधिकारियों के द्वारा मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जो मंडी परिसर है, कृषि मंडी, उसको विज़िट किया गया था। और इस विज़िट का उद्देश्य ये है कि परसों 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित वहाँ पर दौरा है और वहाँ पर जनसभा एक प्रस्तावित है। उसी को लेकर आज ये भ्रमण वहाँ पर किया गया था ताकि सभी तैयारियाँ की जा सके प्रोटोकॉल के अनुसार एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया गया था। फोर्स की रिक्वायरमेंट जो भी है उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं और
पूरी तैयारी हम लोग की है आगामी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा विकासखंड स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय इमलिया में विद्यालय का भवन 1 वर्ष पहले जर्जर घोषित होने के बाद गिरा दिया गया था, लेकिन अब तक नया भवन नहीं बन पाया है। ऐसे में करीब 180 छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर। विद्यालय में केवल एक कमरा उपलब्ध है, जिसे कार्यालय और कक्षा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानाचार्य का कहना है कि बारिश के मौसम में बच्चों की पढ़ाई कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के बावजूद स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द विद्यालय भवन का निर्माण कराने की मांग की है। बेटा क्या नाम है आपका? शिवम। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 5th। कौन सा स्कूल है आपका? कन्या प्राथमिक विद्यालय में लिया। बेटा आप यहाँ खुली में बैठ के पढ़ रहे हो, क्या वजह है इसकी? हमारी क्लास एक टूट चुकी है और गर्मी लगती है तो हमको बैठना पड़ता है मजबूरी में। जैसे बेटा बारिश हो जाएगी तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे आप? क्लास में भीड़ भाड़ में जाते हैं, वो गर्मी लगती है और हमको खड़े पे लंच करना पड़ता है खड़ा होकर। जैसे इंटरवल होता है तो खाना कहाँ लोग खाते? खुले में खाते हो आप लोग? बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं। कौन कौन सी कक्षाएं गिरी हैं विद्यालय की? एक कक्षा 4, 5 और 1 की। ऐसे ही खुले में बैठते हो आप लोग? हाँ। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, हर मौसम में बैठना पड़ता है? हाँ सर। बेटा क्या नाम है आपका? ममता। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5वीं। कौन सा विद्यालय है आपका? कन्या प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, अब बेटा जैसे बारिश होती है तो आपके क्लासरूम तो बने नहीं है स्कूल में? नहीं। प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? हाँ। क्या दिक्कत होती है? हम जैसे बारिश आ जाती है तो तुरंत क्लास से भागना पड़ता है, बाहर से फट्टे उठाकर। कई लोग तो भीग भी जाते हैं, बारिश जोर से आती है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, से इंटरवल होता है, खाना कहाँ खाते हो आप लोग? धूप आ जाती है, धूप में बैठकर खाना पड़ता है। छाया हो तो छाया में बैठकर खाना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस आपकी गिराई गई हैं विद्यालय की? 4, 5 की और 1 की। कब गिरी थी? ये बहुत पहले की गई थी। पढ़ाई में दिक्कत तो होती होगी आपको? हाँ, गर्मी भी लगती है क्लास में। खुले में पढ़ने को मिलता है? खुले में बैठते हो आप लोग? हाँ, जब कोई नहीं होता तो बाहर भी बैठ जाते हैं। आपका? अनुज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2 में पढ़ते हो? कौन से गांव में रहते हो आप? कंदौली। कंदौली में रहते हो। आप ऐसे खुले में बैठे हो, ऐसे बैठते हो पढ़ने के लिए? क्यों? क्लास में क्यों नहीं बैठते हो? क्लास नहीं बनी है? कब से नहीं बनी बेटा? कुल दिन हो गए हैं। तब से ऐसे बाहर बैठते हो धूप में? जब पानी बरस जाता होगा फिर छुट्टी हो जाती है? अच्छा, तो आपने कहा नहीं अपने टीचरों से कि क्लासें क्यों नहीं बन रही? तो जैसे बारिश हो जाएगी तो भीग नहीं जाओगे आप? भीग जाते हो? कॉपी किताबें आपकी वो भी भीग जाती हैं? तो आप क्या चाहते हो, क्लासें बन जाएं? हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी टहरौली के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी पप्पू सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सकरार पुलिस ने आज ग्राम बुढ़ावली मार्ग पर दबिश देकर 4 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उपेंद्र पुत्र मायाराम, सतीश पुत्र कमलेश, यश पुत्र राजू और छोटू पुत्र कैलाश निवासी ग्राम तेजपुरा थाना सकरार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 5,610 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना सकरार में जुआ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक पप्पू सिंह, उप निरीक्षक अर्पित त्यागी, हिमांशु सचान, अमन शर्मा, रोहित रावत सहित आदि पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम करछना को सौंपा गया।
इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से किसान और युवा दोनों परेशान हैं तथा पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई जैसे मामलों में सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रंगराज सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, शिव विजय सिंह, प्रकाश पांडे सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कहा था कांग्रेस के अड़ियल रवैये से और छात्रों के अड़ियल रवैये से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। इससे हम लोग अभी खुश नहीं हैं। छात्रों के ऊपर बर्फर लाठीचार्ज हुआ है, AK-47 का प्रयोग हुआ है और हम लोग गृह मंत्री से मांग करते हैं कि आकर सदन में माफी मांगे। जिन छात्रों पर FIR हुआ है, FIR खत्म हो। पेट्रोल में जो काले बाजारी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए और जो चंदा चोरी हुआ है, भगवान राम हम सबके प्रतीक हैं। चंदा चोरी में जो भी लोग पकड़े गए हैं उनको जेल भेजा जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए और CBI से जांच कराई जाए। क्या लगता है कि कठोर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? लगता तो नहीं है, मगर हम सब अपने सदन में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सदैव डटे हैं और डटे रहेंगे। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, यमुना पार्टी। जुलाई को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ और पुलिसिया दमन किया गया, अंग्रेज से भी ज्यादा बर्बर तरीके से छात्र छात्राओं का दमन हुआ। तमाम गोली चलाई गई, लाठी से मारा गया, छात्राओं के सीने पर चढ़ लिए। इन सब के विरोध में कांग्रेस सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी बात है जो चंदा चोरी हुआ है, समझे न, इसमें पूरे भाजपा के सारे बड़े नेता शामिल हैं। इनके खिलाफ तो मुकदमा कायम किया जाए, जांच किया जाए और वसूल। क्या लगता है कठोर कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल होगी। अगर सरकार नहीं रहेगी इनकी तो बाकायदे सारे लोग जेल जाएंगे। परिचय दे दीजिए। रंगराज सिंह, जिला उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी। मामला नहीं था, कई मामले हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मामला था, नीट पेपर लीक के बाद इस देश के छात्राओं ने पूरे देश में एक प्रदर्शन किया अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से और शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से। लेकिन ये सरकार का लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन नहीं है। इसकी वजह से इतना जबरदस्त उनके दमन करने की कोशिश की गई और दमन किया भी गया कि बरतानिया हुकूमत भी फेल हो जाए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आज पूरे देश में छात्रों की मांग, तो एक मांग शिक्षा मंत्री को हटा करके सरकार ने मांग ली है। हम लोगों की मांग है, हमारे नेता की मांग है कि छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, छात्राओं को जिस तरीके से मसला गया है, जितने पुलिस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और छात्रों पर जो नाजायज तरीके से FIR दर्ज की गई है उसको पूरी तरीके से निरस्त किया जाए। छात्रों को किसी भी कीमत पर ताड़ित न किया जाए। परिचय दे दीजिए। मैं अरुण तिवारी, पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद, जमुना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। जौनपुर के मड़ियाओं तहसील क्षेत्र के खरगसीपुर गांव में ग्राम सभा के चकमार पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने SDM मड़ियाओं को शिकायत पत्र सौंपकर पैमाइश कर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि RG संख्या 443 की चकमार भूमि पर कैलाशनाथ और देवनारायण द्वारा पक्का निर्माण और बाउंड्री वॉल बनाकर रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे गांव की आबादी तक आने जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है और लोगों को खेतों के रास्ते आवागमन करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। प्रशासन ने बुधवार को चकमार की पैमाइश कराने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि जाँच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम बताइए अपना। धनई गौतम, पता ग्राम पुरेला खरगसीपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर। क्या समस्या है, आप यहाँ आए हैं? वो 443 नंबर चकमार्ग है, उस पे आक्रमण किया जा रहा है। कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? कैलाशनाथ पुत्र राजा राम। कब से कब्जा कर रहे हैं? वो 2004 में। इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय जो शेष भाग बचा है
उसे भी कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। बाउंड्री वाल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए तो एसडीएम साहब क्या आपको आश्वासन दिए? आश्वासन दिए कि वो जाकर उसे देख लिया जाए, उसे पैमाइश किया जाए और उसको अवैध कब्जा को रोक दिया जाए, हटवाया जाए। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। शामली जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्मित मन्ना माजरा पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने कहा कि नई चौकी शुरू होने से क्षेत्र में पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगा, आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई चौकी से पुलिस के क्षेत्र में मौजूदगी और प्रतिक्रिया समय बेहतर होगा तथा शामली पुलिस आमजन की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कहाँ पे हुआ और कितने? एक आपको मालूम है कि जनपद शामली इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ 5 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं इस समय और एक हमारा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है जो बीच में जाता है। तो शामली अपने आप में छोटा जनपद भले हो बट इस मामले में काफी भाग्यशाली है कि यहाँ पे एनएच बहुत बड़ी मात्रा में है। तो हमारे यहाँ जो बाईपास है हमारे शामली के चारों तरफ से जो उसमें अंडर पासेस है वहाँ पे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है नशाई ने और हमने आदेश कर रखा है कि इसमें जन सहयोग से चाहे मुझसे लोग डिमांड कर लें जो पैसा भेज कुछ आया हुआ उसके माध्यम से आउटपोस्ट बना लिया जाए। और हम चूंकि कांवड़ भी आगे कांवड़ आरंभ हो गया है तो मुझे लगता है कि हमारा मेन रूट है जहाँ आप बैठे हुए हैं ये हमारा मन्ना माजरा कट है, अंडरपास है जहाँ पे हम लोगों ने एक अभी चौकी हम लोगों ने आपने देखा है इनॉग्रेट किया इसको। इसकी बहुत रणनीतिक भूमिका इस चौकी की होने वाली है क्योंकि हमारा कोई जगह यहाँ पे नहीं थी और हमारा जो मुजफ्फरनगर से हुआ शामली पानीपत का मेन कांवड़ रूट ही है। तो बीच में हमारे यहाँ अधिकारियों के बैठने के लिए जो भी ड्यूटी करें बैठने के लिए यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हमारी हो गई है। इसके अलावा जितने भी हमारे अभी आपने देखा पिछले महीने हम लोगों ने किया था जहानपुरा आउटपोस्ट कैराना में और अगली बार हम लोग करने वाले हैं भूरा चेक पोस्ट वहाँ पे आउटपोस्ट वहाँ पे जो अंडरपास के नीचे है वो अगली बार हम लोग करेंगे जो है सिंभाल का आउटपोस्ट ऐसे टपराना आउटपोस्ट बना रहे हम लोग। जितने भी अंडरपास है चूंकि प्लेटफॉर्म बना हुआ वहाँ पे थोड़े जन सहयोग से हमारा काम चल जा रहा है तो पुलिस को बैठने की वहाँ पे दिन रात उपस्थित रहने की एक अच्छी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर से हमारी पब्लिक ऑर्डर और लॉन्डर काफी अच्छी हो जाएगी इससे। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।